हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से आज प्रथम डायरेक्ट ऐप के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम प्रथम डायरेक्ट ऐप ओपन करेंगे। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, सबसे पहले मुझे इसमें अपना साइन इन करना होगा। तो मोबाइल नंबर मेरा, देन पासवर्ड। तो जैसा कि मैंने इसको साइन इन करा, तो सभी को आपको अपना पासवर्ड और मोबाइल नंबर याद रखना होगा और रेडी रखना होगा जब भी आप प्रथम डायरेक्ट ऐप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जब हम ये विंडो प्रथम डायरेक्ट ऐप ओपन होती है, तो हमें तीन चीज़ें दिखाई देती हैं। थ्री टैब्स हमें सबसे पहले दिखाई दे रही है: विलेज प्रोफाइल, रीचिंग आउट और फीडबैक। सो विलेज प्रोफाइल के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज, क्योंकि ये वीकली हमें फिल करना है इसका डेटा। हम बात करेंगे रीचिंग आउट और फीडबैक। रीचिंग आउट के बारे में बात करेंगे, जो हम पहले बात करेंगे। और सबसे पहले हम प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। जैसे हम प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, ये विंडो हमारे सामने ओपन होगा। हम जहाँ पर आंगनवाड़ी है, इसके सामने ड्रॉप डाउन बॉक्स है। स्टेइंग इन टच पे हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें डेली डिस्ट्रिक्ट में हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन ब्लॉक, ब्लॉक में हम लर्निंग सेंटर LEAR लिखेंगे, तो लर्निंग सेंटर भी पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे लास्ट में है चूज़ यूनिट। चूज़ यूनिट पे हम नहीं करेंगे, हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। और अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो मुझे अपने दिल्ली के 15 सेंटर्स शो हो जाएंगे। तो मुझे जिस भी सेंटर में डेटा फिल करना है, या जो भी आपका खुद का सेंटर हो, उसमें आपको जाके उस पर क्लिक करना है और उसको सेव कर देना है। तो मैं जैसे अभी भागीरथी विहार पे क्लिक करूँगा, सो मुझे नीचे आप देखेंगे शो सेलेक्टेड में 1 हो चुका है। और मैं इस शो सेलेक्टेड पे ही क्लिक करूँगा, सो मुझे एक विंडो और ओपन हो जाएगा, जिसको मैं सेव कर दूँगा। सेव करते ही मुझे भागीरथी विहार का सेंटर का विंडो पे नाम दिख जाएगा। और मुझे तीनों विलेज प्रोफाइल, रीचिंग आउट एंड फीडबैक, तीनों में ही NA का लिखा हुआ कुछ दिखाई देगा। तो मैं इसी NA पे क्लिक करूँगा। तो अभी मैं रीचिंग आउट की बात कर रहा हूँ, तो मैं ग्रीन वाले पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक करा, तो आपको दिखाई देगा व्हाट्सएप एनेबल फ़ोन, SMS फ़ोन्स, फॉलोअप कॉल्स और फॉलोअप कॉल्स व्हाट्सअप। तो यहाँ दो चीज़ों की बात हो रही है, व्हाट्सअप और SMS की। तो कितने लोगों को आपने व्हाट्सअप किया है, कितने लोगों को आपने बेसिक फ़ोन पे SMS किया है, और कितने लोगों से आपने फॉलोअप्स किया है। बेसिकली जितने फ़ोन्स अपने SMS करे हैं, उन्हीं को आप फॉलोअप्स कर रहे हो, SMS कॉल्स वाले भी, और व्हाट्सअप वाले भी आप फॉलोअप्स कर रहे हो कॉल्स के माध्यम से। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा प्लस के निशान पे, तो मुझे ये विंडो खुलेगी, जिसमें मुझे सबसे पहले डेट फिल करनी है। जैसे मैं आज की डेट करूँ, तो आज 25 अप्रैल हो चुकी है, तो मैं ओके क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पर बात करेंगे हम नंबर ऑफ़ वॉलेंटियर्स विथ होम SMS वॉज शेयर्ड। एक चीज़ आपको याद रखनी होगी सभी को, कि नंबर ऑफ़ वॉलेंटियर्स हमारे सिनेरियो में नहीं है, लर्निंग सेंटर में नहीं है, हम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस लेकर चल रहे हैं। क्योंकि किसी भी पेरेंट्स के हो सकते हैं, सिबलिंग्स हों आपके सेंटर्स में, 2 बच्चे हों एक पेरेंट के, या 3 बच्चे हों, हो सकता है 1 बच्चा भी हो। तो हमारा नंबर यहाँ पर ज़्यादा होगा पेरेंट्स का, सॉरी चिल्ड्रंस का। तो मैं यहाँ पर चिल्ड्रंस का नंबर डालूँगा। मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए 50 पेरेंट्स से बात करी थी, बट मुझे सारा डेटा अगर मैं निकाला, मैंने अपना वेरी करा, तो मुझे लगा 75 चिल्ड्रन से मेरी बात हुई। सॉरी, SMS किया मैंने 75 चिल्ड्रंस को। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वॉज व्हाट्सअप कंटेंट शेयर टुडे। सो मैंने इसमें भी यस, इस पर मैंने अगर व्हाट्सअप का कंटेंट शेयर किया है आज, तो लर्निंग सेंटर्स में हम दोनों ही चीज़ें कर रहे हैं, SMS भी देते हैं और व्हाट्सअप कंटेंट भी करते हैं। तो मैं इस पर यस क्लिक करूँगा, और जैसे मैं यस क्लिक करूँगा, तो 2-3 क्वेश्चंस और ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ वॉलेंटियर्स विथ होम व्हाट्सअप कंटेंट वॉज शेयर्ड, यहाँ पर भी मैं चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ, ना कि वॉलेंटियर्स की। तो मैंने कितने बच्चों के साथ व्हाट्सअप का कंटेंट शेयर किया। तो अभी मैंने ऊपर बात करी थी कि 75 चिल्ड्रंस के पास मैंने मैसेज करा है, और वॉलेंटियर्स
कितने चिल्ड्रंस के साथ व्हाट्सअप का कंटेंट शेयर किया है। तो मेरा यहाँ पे नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर व्हाट्सअप का जो कंटेंट शेयर किया है वो 100 के साथ किया है। ये जस्ट एग्जांपल है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास कि मैंने कितने बच्चों का मेरे पास कंफर्म आया है कि उन लोगों को मैसेज रिसीव हुआ, एसएमएस वाला। तो यहाँ पर मैं 45 डाल रहा हूँ कि 45 लोगों ने मैसेज का कंफर्मेशन दिया है मुझे। और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन का यहाँ पर कंफर्म रिसीव द व्हाट्सअप मैसेज, व्हाट्सअप का जो मैंने कंटेंट शेयर किया उसका जो मैसेज था वो कितने लोगों से मैंने कंफर्मेशन करा। तो मैंने यहाँ पर 80 लोगों का मुझे कंफर्मेशन आया। सो इसके बाद लास्ट में मुझे इसको सेव कर देना है। जैसे मैं सेव करूँगा आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा कुछ दिखाई दे रहा है। 25 अप्रैल जो डेट है हमारी 100, जो मैंने व्हाट्सअप इनेबल्ड फ़ोन्स थे मेरे, और जो मैंने एसएमएस किया वो 75। फॉलोअप मेरे पास 45 का आया एसएमएस के द्वारा, और 80 फॉलोअप्स मेरे व्हाट्सअप के आए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं प्लस करके सेकंड डे का भी क्लिक कर सकता हूँ और आगे डेटा फिल कर सकता हूँ। अब हम बात करेंगे फीडबैक की। सो अभी आप यहाँ रीचिंग आउट में डेट दिखाई दे रही है क्योंकि आज डेटा भरा हुआ है। अब मैं फीडबैक की बात करूँगा और मैं एन पे फिर से क्लिक करूँगा। मुझे अब 3 चीज़ें दिखाई देंगी फीडबैक में, नंबर ऑफ़ वॉलंटियर्स कॉल्ड, पॉजिटिव रिस्पांस एसएमएस का और पॉजिटिव रिस्पांस व्हाट्सएप का। मैंने कितने बच्चों के को कॉल किया है, कितने पॉजिटिव रिस्पांस एसएमएस के आए हैं, कितने पॉजिटिव व्हाट्सएप के आए हैं। सो इसमें फिर से मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा और डेट पे जाकर आज की डेट डिसाइड करूँगा और ओके। फिर मैं जाऊँगा नंबर ऑफ़ वॉलंटियर्स हु वेयर गिवन ए फीडबैक कॉल, बट यहाँ पर भी मैं चिल्ड्रंस की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कितने लोगों को फीडबैक कॉल किया, कितने बच्चों को मैंने फीडबैक कॉल किया या पेरेंट्स को फीडबैक कॉल किया बच्चों की जानकारी के लिए। सो मैंने फीडबैक कॉल किया यहाँ पर मान लीजिए 50। उसके बाद क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ़ वॉलंटियर्स होम रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली टू द फीडबैक कॉल एसएमएस। सो यहाँ पर बात हो रही है कि कितने लोगों का जो फीडबैक एसएमएस जो गया है उसका फीडबैक पॉजिटिवली आया। तो मैंने यहाँ कर दिया जी 20। लास्ट है नंबर ऑफ़ वॉलंटियर्स हु रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली टू द फीडबैक कॉल व्हाट्सएप। तो यहाँ पर भी मैं चिल्ड्रंस की बात कर रहा हूँ ना कि वॉलंटियर्स की। तो कितना फीडबैक व्हाट्सएप का कंटेंट का पॉजिटिवली आ रहा है कि उनको कितना अच्छा लगा, कितना बेहतर है उनके लिए और उनकी पढ़ाई के लिए कितना अच्छी चीज़ है, उसका नंबर मैं यहाँ पर डालूँगा। तो मैंने यहाँ डाल दिया मान लीजिए 25। तो यहाँ पर आप एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि आपको ये ध्यान रखना होगा आपने कितने कॉल किए थे 50, और आपने डेटा 50 का कम ही आया है या इक्वल आ सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि आपने कॉल ही 50 करे हैं तो आप यहाँ पर फीडबैक में 40 या 30 70 नहीं कर सकते थे। आपने 20 एसएमएस का पॉजिटिवली एसएमएस का फीडबैक आया आपके पास और 25 आपका व्हाट्सएप, तो टोटल मिला के 45। सो ये था मेरा तरीका इसको भरने का। अब मैं सेव करूँगा और जैसे ही मैं सेव करूँगा इस पर भी आपको दिखाई देगा ये डेटा मेरा सेव हो चुका है। मैं वापस बाहर जाऊँगा तो मुझे दिखाई देगा मेरा रीचिंग आउट पे भी डेट आ रहा है, फीडबैक पे भी, यानी मेरा 25 में डेटा सेव हो चुका है। अब मैं इसको, अगर आप चाहते हो डेटा सिंक करना, तो आप ये जो एरो दिख रहे हैं 2 तरीके के यहाँ पर बैटरी परसेंटेज के नीचे मेरे, तो ये यहाँ पर आप सिंक करके क्लिक कर सकते हैं और ये डेटा आपका सिंक हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप चाहते हो कि इसमें लॉग आउट करना, तो आप लॉग आउट भी कर सकते हैं और प्रोफाइल में जाके कुछ भी एडिटिंग करनी है आपको डेजिग्नेशन के अलावा कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी आपको अगर कुछ यूनिट्स देखने हैं तो माई यूनिट पे जाके इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको ये रीचिंग आउट और फीडबैक का दिख जाएगा डेटा। सो अभी आपको लॉग आउट करना है तो लॉग आउट कर सकते हैं। मुझे लॉग आउट करना है एंड मैं लॉग आउट करूँगा और
ये लॉग आउट हो जाएगा। ओके, ये लॉग आउट हो चुका है। दोबारा साइन इन करने के लिए कुछ मैं प्रोसेस आपको बता चुका। अब आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।